A very good morning to students. Today we will discuss about class 6 chapter 4 exercise 4.5 हम डिस्कस करेंगे आज। लास्ट टाइम हमने जो वीडियो में बनाया था पॉलीगन के बारे में बताया था, और पॉलीगन में हमने बताया था सिर्फ इस एक्सरसाइज इस चैप्टर में हम सिर्फ 2 पॉलीगन के बारे में पढ़ेंगे। वो पॉलीगन कौन कौन से? ट्रायंगल एंड क्वाड्रिलेटरल। ट्रायंगल को हम लास्ट टाइम पढ़ चुके हैं 4.4 में। आज हम पढ़ेंगे क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल और ट्रायंगल की डेफिनेशन अगर रट्टा मारनी है, आप रट्टा मार लीजिए। 3 की जगह 4 आ जाएगा, जहाँ जहाँ 3 लिखा वहाँ पर 4 आ जाएगा। ये देसी लैंग्वेज है या देसी भाषा कह लीजिए आपको इसको, जहाँ पर 3 है वहाँ पर 4 कर लीजिए। ए 4-साइडेड पॉलीगन इज अ क्वाड्रिलेटरल। अब इसको हमने 4-साइडेड पॉलीगन ही क्यों कहा? आपको अगर इसके बारे में पता करना है ना, तो क्वाड्रिलेटरल को हिंदी में जान लीजिए क्या है। जिस तरह से वहाँ पे ट्राई था, ट्राई का मतलब 3, यहाँ पे क्या है क्वाड, क्वाड का मतलब क्या है चतुर। दैट मीन्स अगर हिंदी में बात करें तो ये बनता है चतुर्भुज। तो इसका मीनिंग जिसकी 4 साइड हैं, तो हमने ये डेफिनेशन लिखी। अ 4-साइडेड पॉलीगन इज अ क्वाड्रिलेटरल। दैट मीन्स करके लिख लीजिए, इट हैज 4 साइड, 4 पॉलीगन, 4 साइड, 4 एंगल्स, और क्या लिख सकते हैं 4 वर्टेक्स। दैट मीन्स कॉर्नर, जिसके 4 साइड हैं, 4 ही एंगल है और 4 ही हमारे पास वर्टेक्स है, वो क्या आपका क्वाड्रिलेटरल। बनाते हैं यहाँ पर क्वाड्रिलेटरल हम। अगर आपको क्वाड्रिलेटरल यहाँ पर अच्छे से समझ में आ गया तो 4.5 का जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसको नहीं करना पड़ेगा, दोबारा से अच्छे से समझ में आ जाएगा तो नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, वो कैसे? ABCD आपने यहाँ पे 4 वर्ड लिए, ABCD 1 बाय 1 यहाँ पर भी देखते जाएंगे। इधर क्या बन रहा है तो इधर भी क्या बन रहा है आपके पास। ABCD क्या है यहाँ पर वर्टिसेस। ठीक है, मैंने इन दोनों को मीट करवाया तो ये क्या बन गया आपके पास, डू यू नो? AC और BD के हैं आपके पास, AC और BD के हैं आपके पास डायगोनल। इसी तरह से पॉइंट हो गया यहाँ पर मीटिंग पॉइंट। अब ये फर्स्ट क्वेश्चन में भी आएगा आपके पास, पॉइंट हो गया था, मीटिंग पॉइंट क्या था, तो फर्स्ट क्वेश्चन जब आएगा तब करेंगे प्लॉट हो गया यहाँ पर मीटिंग पॉइंट ऑफ डायगोनल। पॉइंट ओ कहाँ पर है? अंदर है आपके पास, इंटीरियर, तो पॉइंट ओ इज अ इंटीरियर। चलिए नेक्स्ट है आपके पास, आपको यहाँ पर कुछ एंगल्स बताने हैं, कुछ एडजेसेंट साइड बतानी है, कुछ अपोजिट एंगल बताने हैं, कुछ अपोजिट साइड बतानी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एंगल्स की। एंगल कौन कौन से हैं? 4 एंगल बनेंगे, 1 2 3 4। एंगल A, एंगल B, एंगल C एंड एंगल D। क्लियर? अब यहाँ पर अपोजिट एंगल की बात करें, अपोजिट एंगल्स, इसको 0.4 दे देते हैं। अपोजिट एंगल कौन कौन से बनेंगे यहाँ पे? यहाँ से अपोजिट का मीनिंग है अगर यहाँ से नीचे है तो ऊपर से A और C, A एंड C, B एंड D, ये आपके अपोजिट एंगल। क्लियर? नेक्स्ट है आपके पास, इसको देते हैं पॉइंट B एंड B, ये देते हैं अपोजिट। नंबर 5 पे लिख लीजिए एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल कौन से हैं? जो एंगल साथ साथ चल रहे हैं। साथ साथ कैसे? A के साथ क्या है D और A के साथ क्या है B, तो आप दोनों लिख सकते हैं, एंगल A एंड एंगल B, एंगल A एंड एंगल B। इसी तरह से B के साथ भी 2 C भी लिख सकते हैं। B के साथ A तो लिख चुके हम, तो B के साथ C लिख लीजिए, एंगल B एंड एंगल
सी। इसी तरह से सी के साथ डी बी और सी के साथ बी बी, सी के साथ बी लिख चुके हैं, सी के साथ बी लिख दीजिए, एंगल सी और एंगल डी, ये आपके एडजेसेंट एंगल्स। अगर दोबारा से पढ़ लेते हैं इसको, 4 वर्सेस हैं ए बी सी डी, 2 डायगोनल है ए सी और बी डी, 4 एंगल है ए बी सी एंड डी, और अपोजिट एंगल कौन से हैं, ए सी एंड बी एंड डी, और एडजेसेंट एंगल जो हमारे साथ साथ बनेंगे ए एंड बी, बी एंड सी, सी एंड डी, डी एंड ए। क्लियर? आगे लिख लीजिए एडजेसेंट साइड्स, 2 साइड्स रहेंगी, अपोजिट साइड और एडजेसेंट साइड आपके पास। अपोजिट साइड्स और एडजेसेंट साइड्स। अपोजिट साइड कौन कौन सी है हमारे पास, ये क्वाड्रिलेटर था ए बी सी डी। अपोजिट साइड का मीनिंग अगर एक नीचे वाली तो एक ऊपर वाली, एक लेफ्ट है तो एक राइट। अगर नीचे वाली लेंगे तो ए बी, ऊपर कौन सी है सी डी, क्या लिखेंगे ए बी एंड सी डी। अगर एक लेफ्ट वाली लेंगे, लेफ्ट वाली कौन सी है ए डी, और राइट कौन सी है आपके पास डी सी, ये आपके अपोजिट साइड बन जाएंगे। और एडजेसेंट साइड नाम से पता चला, एडजेसेंट का मीनिंग क्या होता है, अभी जो हमारी साथ साथ बनेगी, साथ साथ का मीनिंग क्या मतलब है, जो हमारी आर्म्स है। अब आर्म्स कौन सी है, जो हमारा एंगल बनेगा, जो एंगल बनेगा, जिससे एंगल बनेगा वो क्या आपकी एडजेसेंट साइड। दैट मीन्स ए बी के साथ क्या लिख सकते हैं आप, ए बी एंड ए डी। ऐसे आप ए बी के साथ क्या लिख सकते हैं, बी सी, ए बी एंड बी सी। ऐसे डी सी के साथ क्या लिख सकते हैं, सी डी, बी सी एंड सी डी, और सी डी के साथ क्या लिख सकते हैं आप, डी ए, सी डी एंड डी ए। ये आपकी एडजेसेंट साइड। तो हमने यहाँ पर सारी चीज़ें पढ़ी, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये आपकी जनरल इंट्रो है क्वाड्रिलेटर की, जो आप 7th 8th 9th 10th 11th +2 में भी आप अच्छे से इसको आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये कई बार बच्चों को क्लैरिफाई नहीं होता है। क्लियर? तो फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन अब इसका करेंगे एक्सरसाइज 4.5 का। एक्सरसाइज 4.5 का फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन वैसे तो हम कर ही चुके हैं इसके अंदर सब कुछ, लेकिन फिर भी अलग से एक बार 2 मिनट में ही उस क्वेश्चन को कर सकते हैं। वो कैसे, आपने एक रफ स्केच बनाना है क्वाड्रिलेटर पी क्यू आर एस। पहले ए बी सी डी बनाया था, अब पी क्यू आर एस बनाना है आपको। पी क्यू आर एस बनाने के बाद आपको 2 डायगोनल बनाने हैं, 2 ही बनते हैं डायगोनल, 2 से ज़्यादा बनेंगे भी नहीं। वो बना है इसका मीटिंग पॉइंट। अब हमें ये बताना है जो इसका मीटिंग पॉइंट है वो इंटीरियर है या एक्सटीरियर। आपको दिखाई दे रहा है इंटीरियर है एक्सटीरियर, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, मीटिंग पॉइंट ऑफ diagonals is interior point of quadrilateral, PQRS क्वाड्रिलेटर। ये शॉर्ट फॉर्म है क्वाड्रिलेटर की, अगर आप इस तरह से बना देंगे तो कोई दिक्कत नहीं। सेकंड क्वेश्चन है इसका, सेकंड क्वेश्चन भी हम कर चुके हैं। ऐसे रफ स्केच बताना है क्वाड्रिलेटर के एल एम एन। पहले हम ए बी सी डी कर चुके हैं, अब के एल एम एन पी क्या हुआ है इस तरह करते हैं। पहले एक जनरल इंट्रो दी थी, वही जनरल इंट्रो आपके पास सेकंड पार्ट में भी के एल एम एन। अब यहाँ पर आपको क्या बताना है, फर्स्ट 2 पेयर ऑफ अपोजिट साइड, अपोजिट साइड्स। अपोजिट साइड कौन कौन सी है यहाँ पर, के एल और 2 ही बतानी है, 2 पेयर बतानी है, के एल एंड एन एम, के एन एन एल। मतलब अगर एक डाउन है तो एक अप, एक लेफ्ट है तो एक राइट। बताने को हम और भी बता सकते थे, सिर्फ 2 पेयर बनेगी तो 2 पेयर ही बनेंगे यहाँ पर, एक पेयर ये, एक पेयर, इसके अलावा कोई अपोजिट साइड नहीं बनेगा। 2 पेयर ऑफ अपोजिट एंगल, अपोजिट एंगल भी हम पढ़ चुके हैं। यहाँ पर अपोजिट बच्चे हैं गलती क्या करते हैं, के के साथ एन लिखते हैं, आपने ये नहीं लिखना, के के साथ एम, एल के साथ एन। एंगल के एंड एंगल
M, एंगल L एंड एंगल M। ठीक, उसके बाद सी पार्ट है इसका। सी पार्ट में 2 पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स, 2 पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स। एडजेसेंट साइड्स अभी हमने पढ़ी है KN एंड KL, जो हमारी साथ साथ है, और ऐसे ही क्या पढ़ सकते हैं KL और LM। इसमें आप अगर 4 पेयर होते हैं आप 4 पेयर भी बना सकते थे, ये बात याद रहे। इसी तरह से आपको क्वेश्चन 4 पेयर में भी आ सकते हैं, तो क्या करेंगे KNN NL LMN, जो जो साथ साथ है, मतलब ये और ये आ जाएगी, ये और ये आ जाएगी, ये और ये आ जाएगी, ये आ जाएगी। एंड लास्ट पार्ट है आपके पास 2 पेयर्स ऑफ एडजेसेंट एंगल, 2 पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स। अब 2 पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स तो आप कैसे ड्रॉ करेंगे? यहाँ पर एडजेसेंट एंगल का मीनिंग साथ साथ एंगल बनाने, सेम A के साथ क्या है L, L के साथ क्या है M, और M के साथ M। तो क्या लिखेंगे? एंगल K एंड एंगल L, एंगल L एंड एंगल M। इसी तरह से आप इसके भी 4 पेयर बना सकते हैं, लेकिन आपको सिर्फ 2 पेयर्स की बात करिए तो आपने सिर्फ इसके 2 पेयर्स ही लिखने हैं। सफिशिएंट है, क्योंकि आपका लेवल इससे छोटा है, 6 क्लास के लिए बहुत ही छोटा लेवल होता है। तो आपको 2 पेयर जितना क्वेश्चन बोला जाए उतना ही क्वेश्चन आपने करना है, उसे फालतू नहीं करना, उसे कम नहीं करना। ठीक है, ये थी हमारी आज एक्सरसाइज 4.5। नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम 4.6। थैंक यू वेरी मच।